नमस्कार, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ में। आशा है आप सभी एकदम कुशल मंगल होंगे, फिट फाइन होंगे। परंतु आज जिस चेहरे के साथ मैं यहाँ आई हूँ और थोड़ी निराशा भी है, आप सभी निराश होंगे। मैं क्या बात कर रही हूँ आप सभी समझ ही गए होंगे कि कल जो इंग्लैंड से मिली भारत को करारी हार थी, उसकी निराशा हम सभी के चेहरे पर थी। कल का दिन बहुत उम्मीद भरा था कि हम बहुत अच्छे से आप सभी टीम इंडिया वालों जो हम तक ये खबर पहुंचाते, हम तक ये एक नई उम्मीद होती वर्ल्ड कप जीतने की, वो शायद चूक गई है। सो बेस्ट ऑफ लक इंग्लैंड एंड पाकिस्तान फॉर फिनाले। बट ये थोड़ी निराशाजनक बात है, पर ठीक है, ये खेल है, खेल को हम खेल की तरह लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हम सबके लिए। खेल का मायने सिर्फ यही होता है कि खेल में हार जीत तो चलती रहती है, परंतु निजी कार्यों में इतनी भी आप वो ना करें कि हम किसी के प्रोत्साहन को रोककर उससे बार बार सिर्फ लज्जा महसूस कराएं। यानी भारतीय क्रिकेट टीम हमारी जो थी, उन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया। ये पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो अच्छा रहा वो भारतीय टीम का रहा। वही बात करें हम अगर विराट कोहली, हार्दिक पांड्या की, तो उनका बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा। विराट कोहली का तो हद से ज्यादा था, लेकिन कल के मैच में शायद वो चल नहीं पाए। कुछ बात होगी तो ही वो नहीं चल पाए, परंतु कोई बात नहीं। एक दिन सच में आएगा जब इस देश को एक नया शायद ही मिलेगा, परंतु मिलेगा महेंद्र सिंह धोनी, और उस दिन शायद एक और वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए। परंतु अभी तक हम इसी बात से संतुष्ट हैं कि हमने, मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि जो भारतीय लोग हैं वो इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से जीत गए हैं। यानी पाकिस्तान की जीत पर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हारे या जीते इंग्लैंड से, लेकिन पाकिस्तान से जीतना बहुत बड़ी बात थी। तो पाकिस्तान की जीत बहुत ज्यादा मतलब मायने करती है कि अगर पाकिस्तान फिनाले में जीतता है तो फिर तो 1992 रिपीट होगा। अगर इंग्लैंड जीतता है तो हु नोज, क्योंकि इंग्लैंड तो चैंपियन रह चुका है वर्ल्ड कप के टीम का। तो चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और आज हम इस लाइव में आपको और भी खबरें, बेहतरीन खबरें बताएंगे, जहां हम खबरों के सिलसिले की बात को आगे बढ़ाते हैं। ये विश्लेषण है खबरों का, खबरों से आप तक पहुंचाएंगे हम। परंतु उससे पहले इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमें कमेंट करें कि आप अगर हमें देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमें देख रहे हैं, हमारी खबरों को सुन रहे हैं। चलिए बात करते हैं आगे खबर की। तो विराट कोहली के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा। जहां तक कि हम बात करते हैं तो विराट कोहली ने एक नई कामयाबी, माफ कीजिएगा, विराट कोहली ने एक नई कामयाबी हासिल करी है इस T20 वर्ल्ड कप में। सबसे ज्यादा जो रन बनाए हैं पूरे विश्व में, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, जिन्होंने 4000 रन बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। तो T20 फॉर्मेट में जो, और उनके बाद दूसरे नंबर पर हैं एलेक्स हेल्स, जिन्होंने 2000 रन बनाकर ये खिताब जीता है। तो बहुत बड़ी बात होती है ये भारत के लिए भी कि भारत का जो खिलाड़ी है वो नंबर 1 पर है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के लिए भी। हमें हमेशा अपेक्षा रखनी चाहिए, परंतु अपेक्षाकर्ता से हमें कुछ सीख लेना चाहिए, ना कि उन पर दबाव डालना चाहिए हार या जीत का। ऐसे ही भारतीय क्रिकेट टीम हमारी अपनी है, हमारा परिवार है, तो हम उन्हें निराश करने की बजाय, उन पर टिप्पणियां करने की बजाय हम उनका प्रोत्साहन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। परंतु बात अगर हम जनता की सच में करें, जो कल की जनता ने रोहित शर्मा पर सवाल उठाया था, तो
उनका मानना है भारतीय जनता का कि रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में कुछ चूक कर दी। कप्तानी की हम बात करें तो कप्तानी में चूक का ये सिलसिला इस तरह जारी था, जहां रोहित शर्मा ने 11 खिलाड़ियों का चयन गलत किया था। यानी लोगों का कहना है कि टीम में जो 15 खिलाड़ी यहाँ आए वो तो गलत थे ही, लेकिन रोहित शर्मा ने अड़ियल तरीके से अपने 11 लोगों को चुना और वो उन्होंने इस गेम को जिताने में मदद का मतलब क्या कहें हम, उन्होंने गलत चयन किया जिसके कारण हम ये मैच हार गए हैं। परंतु ये खेल है, पर ये भारतीय ये जनता का सवाल है रोहित शर्मा से कि ऐसा क्या हो गया जब शर्मा जी एकदम फॉर्म में नहीं थे कल भी। लेकिन अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो इंग्लैंड से सच में मिली करारी हार के बाद रोहित शर्मा स्टेडियम में बैठकर रो रहे थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। विराट कोहली भी एकदम घुटनों पर बैठ गए। इस मैच में जो मैन ऑफ द मैच अगर कहें हम भारतीय क्रिकेट टीम से, मुझे क्षमा कीजिएगा, भारतीय टीम से, तो हार्दिक पांड्या ने सबसे कम बॉलों पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उनकी बॉल जो हमें हार्दिक पांड्या से जीत मिली है, मतलब हम जहां तक पहुंचे वो हार्दिक पांड्या की वजह से मोस्टली हम पहुंचे, परंतु निराशा देखने को फिर भी मिली। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के नाम पे हम 1 मिनट विराम लें क्या? पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग आपको सुन सके, जान सके। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का इतिहास शायद 30 साल बाद फिर से दोहराएगा, और 30 ही नहीं 13 साल बाद भी, क्योंकि ये चैंपियनशिप तो जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने से 13 साल पहले जीता था, शायद वो 13 साल का जो सब्र है पाकिस्तान का वो पूरा हो जाएगा। और वही बात करें 1992 का इतिहास जो दोबारा रिपीट होगा, 1992 में भी सेम यही पारी हुई थी, जहां पाकिस्तान ने बहुत खराब शुरुआत करी थी। खेल प्रदर्शन भी उनका अच्छा नहीं हुआ था, खेलों की माने तो खेल प्रदर्शन के नाम पर पाकिस्तान बहुत धीमी गति पर था। 1992 में भी उस पे भी पाकिस्तान को एक मौका दिया गया जिसमें पाकिस्तान फिनाले तक पहुंचा था और उनके सामने खड़ी थी इंग्लैंड। और इस बार भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई और पाकिस्तान सेमीफिनाले से फिनाले में पहुंच गया। शायद इस साल का सबसे T20 मैच जो था वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मनोरंजन था, यदि मनोरंजित या रोमांचक कहेंगे हम, कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा इस गेमों में जो आगे बढ़ा है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए। पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे गया है। वहीं बात करें अगर हम कल के मैच की, तो इंग्लैंड वेल प्लेड, बहुत बढ़िया खेला इंग्लैंड ने। इंग्लैंड के 2 ही खिलाड़ियों ने सबके छक्के छुड़ा दिए थे। बटलर और हेल्स ने अकेले मिलकर 170 रन की प्राप्ति करी। अगर बटलर और हेल्स का तो लक देख ही रहे थे हम, जब हम मैच देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो उनके लिए 150 170 बनाना बहुत आम बात है। वो तो 250 के पार भी ऊपर पहुंचा सकते थे अगर टारगेट 268 का होता तो वो तो 270 आराम से बना ही देते, क्योंकि गेंदें इतनी बची थी, 16 गेंदें बच चुकी थी। तब भी बहुत गेंदों में उन्होंने बहुत ज्यादा रन बना लिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंग्लैंड के लिए। बट इंग्लैंड को तो आदत है ये आम जाम खेलने का। इंग्लैंड एक अलग ही फॉर्म में है और जो फिनाले होगा उसमें भी शायद ही पाकिस्तान को जीत मिले, क्योंकि जैसा कल इंग्लैंड फॉर्म में था, अगर वो फिनाले में भी उस फॉर्म में रहते हैं तो पाकिस्तान के छक्के छूटने वाले हैं।
क्योंकि पाकिस्तान जब जिम्बाब्वे से हार सकता है तो इंग्लैंड इट्स आउटस्टैंडिंग टीम एवर इंग्लैंड। तो चलिए, अगर हम खबरों की और बात करें तो आगे बढ़ते हैं अपने क्रिकेट के सेक्शन से आगे बढ़ के। पर आप मुझे अगर सुन सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपने कल का मैच देखा या नहीं। आपकी क्या टिप्पणी है कल के मैच को लेकर, फिनाले को लेकर हमें जरूर बताएंगे। अगर हम बात करें खबर की तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूं कि आप सभी ने एक टीवी सेंसेशन या सेलिब्रिटी का नाम तो सुना ही होगा, जो फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है आज के दिनों में। अब वो फैशन इंडस्ट्री है या कौन सी इंडस्ट्री है वो हमें नहीं पता, शायद आपको पता होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं उर्फी जावेद की बात कर रही हूँ। उर्फी जावेद एक ऐसी सेलिब्रिटी आज के दौर में बन गई है जहां उनकी तारीफों से ज्यादा उनके एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। बात भी सही है। उर्फी जावेद हमेशा अपने न्यूड लुक में नजर आती हैं। न्यूड यानी प्रॉपर न्यूड नहीं, अपने कुछ ऐसे कपड़ों में नजर आती हैं जहां उनके कपड़े भी न्यूड लगते हैं। न्यूड लुक एक ड्रेस बनाती हैं वो, अपने मोस्टली ड्रेसेस में एक न्यूड लुक देने की कोशिश करती है अपने आप को। तो वहीं बात करें हम उर्फी जावेद की, तो उर्फी जावेद के ऊपर एक महिला, दिल्ली की महिला ने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सुनील, जो हमारे कॉमेडियन सुनील पाल है, उन्होंने इस पर एक टिप्पणी जताई है और उन्होंने कहा है कि उर्फी जावेद मुस्लिम कम्युनिटी इस पूरी धर्म के नाम को खराब कर रही हैं। मेरा मानना है कि जिन्होंने भी इन पर एफआईआर करी है मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इसी पर उर्फी जावेद ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि लोग मुझे कहते थे कि मैं अटेंशन सीकर हूं, परंतु मेरा नाम लेकर अटेंशन तो कोई और ले रहा है। उनका मानना है कि मेरा नाम लेकर अटेंशन लिया जा रहा है, जो सुनील पाल कर रहे हैं। ये भी क्या एक गलत नहीं है। मेरा काम अपना काम करना है और अब कोई मुझे या देश की महिलाओं को सिखाएगा कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। इस पर टिप्पणी देते हुए उर्फी जावेद ने मीडिया को, पापाराजी को अपनी बाइट देते हुए कहा यही कुछ शब्द। पर इसी पर महिला ने भी एफआईआर दर्ज कर दी है और आगे देखते हैं कि इसके क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर हम बात करें इस बॉलीवुड से लेकर सेलिब्रिटी इंडस्ट्री की, तो सेलेब में तलाक बहुत ही ज्यादा आज के दौर में नॉर्मल चीज हो चुकी है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि तलाक बहुत ज्यादा आम बात हो चुकी है। कैसे, हम आपको बताते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप शेयर जरूर कर दीजिए इसे, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हूँ आपके साथ बहुत ही आराम तरीके से, पर आप इसे शेयर जरूर कर दें। अगर हम बात करें खबरों की, तो खबरों की क्षमा करें जी, अगर हम बात करें खेल जगत की, तो खेल जगत के दो धुरंधबाज पाकिस्तानी क्रिकेटर और हमारे पूर्व टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, इन दोनों की शादी को करीबन 12 साल हो चुके हैं, परंतु अब इन्होंने तलाक ले लिया है। सुर्खियों से पता चला है कि शोएब का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। जी हाँ, वो कोई और ही नहीं, पाकिस्तान की मॉडल आयशा कमर है। आयशा कमर के साथ उन्होंने एक बोल्ड फोटो शूट कराया था। उसके बाद से ही शोएब अख्तर ने उनसे दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी सानिया मिर्जा से, और अब जाके उनकी तलाक हुई। उनके करीबी दोस्त ने इस बात की पुष्टि करी है
कि हाँ उनका तलाक हो चुका है और वो जल्द ही अब एक दूसरे से अलग होकर अपने बच्चे की कस्टडी एक दूसरे के नाम पर लेने चाहेंगे। तो ये तलाक का सिलसिला सेलिब्रिटीज की लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा चलता है। मतलब मेरे साथ साथ बहुत से लोग ये देखते हैं कि ये खबर चाहे कैसी भी हो, पर तलाक की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक तलाक बहुत सुर्खियों में चल रहा है। जी हाँ, हम बात करें अगर राजीव सेन, सुष्मिता सेन के पति और चारू की, तो उनके बीच भी तलाक की अनबन बनी हुई है। दोनों के बीच ये शादी टिक नहीं रही है। एक बच्ची होने के बाद भी बात यहाँ तक नहीं खत्म होती। ये दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछालना भी नहीं छोड़ते, अपशब्द कहते जा रहे हैं। परंतु इस बीच एक खबर आई है कि राजीव ने एक बयान देते हुए अपने ब्लॉग में लिखा है कि मैं चारू का सम्मान करता हूं और उसके लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। घर तो उसी का है, मेरी बेटी का है, तो मैं एक बार और से अपनी शादी को एक चांस देना चाहता हूं। बीच में तलाक की बहुत सी बातें आई थी, परंतु राजीव अब चाहते हैं कि उन्हें एक चांस मिले और शादी की ये जो बात है वो यहीं पर टल जाए, तलाक ना हो और हम एक दोबारा से सुखी संपन्न परिवार बनकर रहें, ऐसा राजीव का कहना है। पर वही चारू की हम बात करें तो परंतु बीच में दोनों एक दूसरे पर बहुत अभद्र टिप्पणियां करते थे, साथ रहते ही एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगर मूवीज की, तो मूवीज की ऊंचाइयों की स्क्रीनिंग हुई है। ऊंचाई मूवी की स्क्रीनिंग हुई है और वो 450 स्क्रीनों पर दिखाया जाएगा। जी हाँ, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, डेनी डिंगजोपा, नीना गुप्ता, सारिका एवं परिणीति चोपड़ा समेत इस पूरी स्टार कास्ट के समेत ऊंचाइयों मूवी की स्क्रीनिंग हुई है। और ये मूवी आधारित है 17,000 फीट ऊंचे पहाड़ों की जहाँ शूट हुई है, वहां पे ये फिल्म आधारित है 4 दोस्तों के ऊपर, जहां जिस एक की इच्छा है, उसकी मौत के बाद उसकी इच्छा थी कि वो पहाड़ों पर जाए, ट्रैकिंग करे, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद ये चारों दोस्त मिलकर अपनी संग सहेलियों संग सब पहाड़ पर जाते हैं और उसके सपनों को पूरा करते हैं, उसकी अंतिम जो इच्छा होती है उसे पूरा करते हैं। और कल ही इसकी स्क्रीनिंग हुई है, अनुपम खेर ने करी अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ। परंतु इसमें एक और मनोरंजक बात थी, जब स्क्रीनिंग के दौरान जया बच्चन ने कंगना रनौत को इग्नोर करा। आप ये सोचेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, कट्टर दुश्मन है भाई, तो नॉर्मल सी बात हुई। परंतु ये स्क्रीनिंग थी और स्क्रीनिंग के दौरान ही जया बच्चन कंगना रनौत को समय समय पर इग्नोर करे जा रही थी, अपना मुंह फेर कर एक दूसरे से अलग दिख रही थी। अब वही बात करें अगली खबर की, तो दीपिका पादुकोण ने अभी से पहले एक प्रोडक्शन हाउस का ब्रांड लॉन्च किया था, पर साथ में ही दीपिका ने सेल्फ केयर सेक्टर में अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने का सोचा है, बढ़ाने का सोचा है। दीपिका चाहती है कि ये मैं सेल्फ केयर जो हमारे भारत में फैले, ये लोग भारत से लेकर दुनिया तक जाए। हालांकि इन्होंने मेंडलिन से ये आइडिया देखा, इसे जाना कैसे ये कर सकती है, परंतु दीपिका का ये आइडिया हम सभी को बहुत अच्छा लगा और आगे देखते हैं कि क्या दीपिका इस क्षेत्र में और अच्छा कर पाती है कि नहीं। अगर हम बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो प्रेम की तो कोई उम्र नहीं होती, परंतु यहाँ हम अगर जिस प्रेमी जोड़े की बात करना चाह रहे हैं उनमें उम्र का तकाजा है। जी हम बात करने जा रहे हैं मलाइका अरोड़ा, खा नहीं रही अब कपूर बन जाएगी, पर कोई बात नहीं। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का रिलेशनशिप, मलाइका अरोड़ा के रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं, जहां ऑफिशियल उन्होंने कहा था 2019 में। वहीं अगर हम बात करें
वहीं अगर हम बात करें तो मलाइका अरोड़ा ने अपनी आने वाली अपकमिंग रियलिटी शो की खबर अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, पर लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। क्यों, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा था कि आई सेड यस, और बहुत लंबे चौड़े पोस्ट के बाद आखिरी में लिखा था आई सेड यस टू माई रियलिटी शो, जो 5 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, अपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ रहा है रियलिटी शो, उसको यस किया था। लेकिन सेलिब्रिटी संघ जनता ने भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहा। जनता को लग रहा था कि उन्होंने शायद अर्जुन कपूर से सगाई कर ली है। अब ये खबर तो हुई, लेकिन अगर हम बात करें प्रेम की, तो प्रेम में धोखे बहुत मिलते हैं, लेकिन बॉलीवुड ने सबसे ज्यादा नाम कमाया है प्रेम में धोखों का। अब प्रेम में धोखा मिले तो ये तो जायज ही है ना, क्योंकि धोखा बिना प्रेम कहा, ये मैंने नहीं, किसी ने कहा था, मुझे क्या। अगर हम बात करें जैकलीन फर्नांडिस की, तो उन पर आरोप, ईडी का जो आरोप है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और 11 नवंबर यानी आज सुनवाई होनी है। बात करें हम, अगर जैकलीन फर्नांडिस ने 2000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी हुई है। इसमें सुकेश से जो उनको गिफ्ट मिले थे उसको लेकर ईडी ने छापा मारा है जैकलीन के घर पर और उनसे पूछताछ की है। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आपके पास जैकलीन के खिलाफ सारे सबूत हैं तो आप क्यों नहीं जैकलीन को अभी तक गिरफ्त में लेती है, परंतु ईडी का अभी तक कोई जवाब नहीं है। पर जैकलीन का कोर्ट के सामने जैकलीन ने कहा कि ईडी उन्हें परेशान करती है अलग अलग सवाल पूछकर, परंतु ईडी का मानना है कि जैकलीन इस देश से भागने की कोशिश कर सकती है। जी हाँ, ईडी का मानना है कि जैकलीन विदेशी नागरिक है। ईडी का मानना है कि जैकलीन विदेशी नागरिक है, तो वो इस देश से भाग सकती है। यानी 2021 में भी, आपको बता दें कि 2021 में भी जैकलीन ने श्रीलंका भागने की कोशिश करी थी, क्योंकि जैकलीन का परिवार श्रीलंका में रहता है। और अगर हमको आपको बताएं कि इस केस में फंसे जैकलीन को क्या क्या गिफ्ट मिले, तो आपको बता देते हैं कि सुकेश ने गिफ्ट के तौर पर रिलेशनशिप के दौरान जैकलीन को ज्वेलरी, क्रॉकरी, 4 पर्शियन बिल्ली, 1 घोड़ा और कुछ चंद गिफ्ट दिए थे। लेकिन आपको बता दें कि एक पर्शियन बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए है। कैन यू कैलकुलेट कि 9 इंटू 4 बिल्ली, ओ माय गॉड, 36 लाख की सिर्फ बिल्लियां। और घोड़े की कीमत आप सुनेंगे, 52 लाख का घोड़ा। ये बहुत बड़ी एक अलग खबर थी। अब तो पता चल गया कि ईडी ने जैकलीन को क्यों फंसा रखा है इस मामले में। ईडी का काम भी सही है, ईडी अपना काम करे, हम अपना काम करें। जयराम जी की इट्स ब्लू माई माइंड। ईडी की बहुत ज्यादा अभी पूछताछ चल रही है जैकलीन फर्नांडिस से, और शायद ही आज ये फैसला हो जाए या कोर्ट इस तारीख को और आगे बढ़ा दे और फिर जैकलीन कहे तारीख पर तारीख, फैसला नहीं मिल रहा। तो चलिए, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आखिरी खबरों को मैं बढ़ाते हुए आपको आज की पर्सनालिटी टिप दे देते हैं। ये देनी जरूरी है। अगर हम बालों की बात करें तो ठंड का मौसम आ चुका है और बाल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, बाल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आज के जीवन में। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, लुक की बात करते हैं, तो मेरी छोटी सी टिप्पणी है आपको। ये आपका न्यूज हम आप तक पहुंचाते हैं, पर ये न्यूज नहीं है, एक टिप्पणी आपको हम हमेशा आखिरी में देंगे ताकि आप हमसे जुड़े रहे और हमारे ऐसी और टिप्पणी के लिए डेली हमसे मिले। हम परिवार ही तो है आपसे मिलने के लिए। तो बालों का ठंड आ चुकी है, तो अपने बालों का ध्यान रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आंवला खाएं।
आंवले के साथ साथ अगर हम विटामिन सी ले तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि ठंड में बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में झड़ने लगते हैं। तो अपने बालों में नारियल तेल का कम उपयोग करें ठंड के मौसम में, क्योंकि वो जम जाता है। आप सरसों के तेल का और भी कैस्टर ऑयल का, ऑलिव ऑयल का जो मिक्स करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बनी रहे, आपके बाल स्ट्रॉन्ग रहे और सिल्की एंड शाइनी रहे। और इसी के साथ साथ अपने खबरों का आयाम और खबरों का विश्लेषण हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को फॉलो करें। आपका न्यूज आप तक ले आया है आपकी मन पसंदीदा खबर। मन पसंदीदा के साथ साथ एक फ्री टिप भी दे रही हूँ यार, इतने तो पैसे भी नहीं मिलते टिप के नाम पर, जितने तो मैं आपको फ्री टिप दे देती हूँ डेली। तो प्लीज आप इसे शेयर करें जितना हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।